Alright folks, ladies and gentlemen, friends and fellows, तमाम बड़े छोटे ख़वातीन हज़रात जितने भी हमारे प्रोग्राम सुने, तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम and welcome to Hot FM 105. From the Karachi studios, ladies and gentlemen, welcome to my program. This is the Late Night Horror Show और मेरा नाम है मिनहाज अली अस्करी. शो शुरू करने से पहले दो चार बातें हैं ज़रूरी करनी, जो कि आई थिंक हम सबका फ़र्ज़ है करना. लेकिन उससे पहले आज हमारे यहाँ जो है ज़रा टेक्निकल रीजंस की वजह से इंटरनेट इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली, जिसकी वजह से ना तो हम SMS पढ़ सकते हैं, ना फेसबुक, ना ट्विटर. तो इंटरनेट का जो ताल्लुक है वो हमसे आज के शो के लिए तकरीबन ना होने के बराबर ही है. उसी तरीके से जिस तरीके से परसों और कल जो है वो मोबाइल फोन बंद हो गए थे, उससे भी एक दो दफा पहले भी हो चुके हैं. तो जो आज का शो है हमारा वो कंप्लीटली फोन कॉल्स के ऊपर होगा. आई एम रियली सॉरी उन तमाम लोगों से जो लोग मैसेजेस कर रहे हैं या SMS कर रहे हैं या फेसबुक पर अपने मैसेजेस भेज रहे हैं. आई एम रियली सॉरी. है ख़वातीन हज़रात, अभी माजी में कल की बात अगर हम करें तो पाकिस्तान में इस पूरे 1.5 हफ्ते में अगर हम बात करते हैं तो काफ़ी बुरा वक्त, स्टार्टिंग फ्रॉम टारगेट किलिंग, फिर आग लगना फैक्ट्री में, फिर अर्थक्वेक आना, फिर सैलाब आना, और जो बचा कुचा शहर था, बचा कुचा मुल्क था, वो कल की सूरत हाल में तकरीबन तबाह हो गया. प्रोटेस्ट हमारा हक है, प्रोटेस्ट हर इंसान का हक है, हर मुसलमान का हक है. लेकिन अपने ही घर को तोड़ देना, अपनी ही दुकानों को जला देना, अपने ही बिजनेस सेंटर्स को आग लगा देना, अपने ही लोगों को मार देना, ये तो शायद प्रोटेस्ट में नहीं था. ये तो वैसे ही हो गया, आपकी बाहर दोस्त से लड़ाई हुई, उसने कुछ आपको कह दिया और आपने आके अपने ही भाई बहन को मारना शुरू कर दिया. बहुत हेल्पलेस, बहुत लाचार, बहुत ही ज्यादा अफसोसनाक वाक़या है. पूरी दुनिया में हम जो है प्रोटेस्ट हुए, मुस्लिम ममालिक ने किए हैं, लेकिन इस तरह के राइट्स जो हैं वो या तो लीबिया में नजर आए या पाकिस्तान में. आज का जो शो है वो कल की सूरत हाल के ऊपर पूरा का पूरा डेडिकेटेड है उन 14, 15, 16 लोगों की जानों के लिए. आज का शो जो है वो डेडिकेटेड है आप तमाम लोग वैसे कि जिनका कसूर भी नहीं था, जो शायद उस प्रोटेस्ट में निकले थे एहतजाज करने के लिए, वो ही बेचारे मारे गए. उनके लिए एटलीस्ट आप लोग दुआए मगफरत जरूर कीजिएगा. हालात दिन बर दिन तब्दील होते जा रहे हैं और ये तब्दीली जिसकी बात हर पॉलिटिशियन करता है कि अच्छी आएगी, कहीं से भी अच्छाई की रोशनी नजर नहीं आ रही. उम्मीद करते हैं, उम्मीद करना नहीं छोड़ेंगे और शायद अब सारे मामलात भी हमें अपने हाथ में लेने पड़ेंगे. लेकिन जब हम अपने हाथ में मामलात लेते हैं तो जो कल हुआ वैसा ना हो. खैर ख़वातीन आज़ाद, वेलकम टू लेट नाइट. आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि SMS, फेसबुक, इंटरनेट क्योंकि नहीं चल रहा तो हम आप अपनी एनर्जी जो आप उसमें वेस्ट नहीं कीजिएगा. जैसे ही अगर चल गया तो हम आपको बता देंगे. 1100001005 वो नंबर है जहाँ पे आप लोग कॉल कर सकते हैं. बहुत सारे नए लिसनर्स भी शायद हमारे साथ ज्वाइन हुए हों. आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया. सबसे पहले वेलकम टू हॉरर FM 105. जो शो है इट्स कॉल्ड द लेट नाइट हॉरर शो. इस प्रोग्राम में जैसा कि
तकरीबन 2-2.5 साल से हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। मुख्तलिफ जो खौफ के पहलू हैं उनको डिस्कवर करने की कोशिश करते हैं थ्रू ईमेल्स, थ्रू मैसेजेस, थ्रू कॉल्स, थ्रू यूट्यूब वीडियोस। अनफॉर्चुनेटली यूट्यूब भी अभी बंद है। अगर आपके साथ कोई ऐसा वाकया पेश आया, कोई ऐसा एक्सपीरियंस, कोई ऐसी कहानी, कोई ऐसा पैरानॉर्मल एक्टिविटी जो शायद आपको लगता हो कि पता नहीं हकीकत थी भी कि नहीं, ख्वाब था, वहम था, अनकॉन्शियसनेस थी, क्या थी, और किसी ऐसी मखलूक से आपका इनकाउंटर हुआ जिसके बारे में हर मजहब में, हर किताब में, हर एक मजहबी किताब में उसके बारे में जिक्र है, उसकी एग्जिस्टेंस के ऊपर जिक्र है, तो आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं 111-000-105 पे। याद रखिएगा जनाब, आज का जो शो है वो डेडिकेटेड है कल के होने वाले वाकयात के ऊपर, और ना सिर्फ कराची की बात करें, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हर जगह की बात करें। और कल मैं बहुत स्ट्रांगली ये बोलना चाहूंगा कि हर जगह ये मैसेजेस रोटेट होते हुए नजर आ रहे हैं कि सिर्फ कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, क्वेटा, पेशावर में ही हालात खराब थे, बाकी जिलों में जो है वो हालात खराब नहीं हुए थे। तो भाई सिंपल सी बात है, ये मेट्रोपॉलिटन शहर हैं, ये कराची के सबसे बड़े 5 शहर हैं। अगर इनमें हालात खराब होंगे तो जाहिर सी बात है उनको पोर्ट्रे किया जाएगा, क्योंकि यहाँ से पैसा कमाया जाता है, यहाँ से पूरी दुनिया इन्वेस्ट करती है और यहाँ से पैसा जनरेट होकर पूरी दुनिया में जाता है। तो ऑब्वियसली जब भी कराची में कोई छोटा सा भी मसला होता है तो पूरी दुनिया रोटेट में आ जाती है। उसी तरीके से अगर इस्लामाबाद में कुछ हो जाए तो पूरी दुनिया के लिए वो ब्रेकिंग न्यूज बन जाती है। जो कल हुआ वो अनफॉर्चुनेटली उन एहतजाज करने वालों के बीच में चंद एक्सट्रीमिस्ट थे जिन्होंने फायदा उठाया कि एटीएम लूट लिए, लोगों से डकैतियां कर ली, लोगों के मोबाइल छीन लिए, वॉलेट छीन लिए, पैसे छीन लिए, एक गाड़ी को आग लगा दी जिसमें लोग शामिल थे उसके अंदर, जिंदा लोग, फैमिली थी, सिनेमा घर जला दिए, रेस्टोरेंट्स जला दिए। खैर, वेलकम टू द लेट नाइट हॉरर शो लेडीज एंड जेंटलमैन। अगर आप लोग हमें कॉल करना चाहते हैं तो कॉल कर सकते हैं 111-000-105 पे। वेलकम बैक वंस अगेन। ख़वातीन हज़रात, अपने कॉलर्स को ऑनर करने की कोशिश करते हैं।
एंड लेट्स सी के who's on the line. 1110001005 वो नंबर है जहाँ पे देखते हैं किसने कॉल की है. हेलो. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन सा बात कर रही हैं? जी मैं समीना सईद बात कर रही हूँ. जी समीना सईद साहब, आप क्या करती हैं? मैं फिल वक्त तो कुछ नहीं कर रही हूँ. अभी फिल वक्त रिसेंटली मेरी मदर की डेथ हुई है. बड़ा जी. तो अब इंशाल्लाह आगे बढ़ूंगी, पढ़ाई करूंगी अपनी. चले इंशाल्लाह ताला, और आपकी वालिदा साहबा को मगफरत हासिल हो, इंशाल्लाह जन्नत फिरदौस का मकाम हासिल हो. जी आमीन. आमीन. बताइए. मैं अभी आपके शो स्टार्ट हुआ था सुन रही थी कि मैं कल के बारे में कुछ थोड़ा सा बस यही जिक्र करना चाहूंगी कि कल जो कुछ भी हुआ वाकई बहुत हुआ, जो कि ऐसा होना नहीं चाहिए. चले हम एक काम करते हैं, आज का जो शो है वो डेडिकेटेड है, लेकिन हम उस पर ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि ये बिलखुसूस एक शो डिजाइन हुआ है लोगों के लिए, लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए. तो अगर आपके साथ कोई ऐसा वाकया पेश आया तो आप जरूर बताइए. वाकया तो मेरे साथ तो ऐसा कुछ पेश नहीं आया है, लेकिन फैमिलीज में तो खैर बहुत आया है. लेकिन हमारा जो एरिया है, ये मैंने शायद बहुत पहले भी एक दफा कॉल करके आपको कहा था कि जो हमारा जिस जगह पे मैं रहती हूँ, इस एरिया में रात के 2 बजे करीब जो है काफी जो है कि खौफनाक किस्म का, मतलब ये कि कोई ऐसी आवाजें आती हैं जो लोग बाइकाटार लोगों ने सुनी है. बल्कि मेरे कजन है, रात के वक्त जब यहाँ से गुजरते हैं तो उनके पीछे काफी दफा ऐसी कोई पता नहीं अब कोई लड़की है या कौन है जिसकी आवाज छन छन करके पायल की आती है यहाँ पर. बल्कि बहुत से लोगों ने सुनी ये चीज, आवाज जो है. अच्छा, आप कौन से एरिया से कॉल कर रही हैं? मैं पीआईबी से कॉल कर रही हूँ. पीआईबी. अच्छा, पीआईबी में तो बहुत सारे लोग अभी प्रोग्राम सुन रहे होंगे, तो आई थिंक वो भी इस बात से अग्री करेंगे अगर वहाँ होता है ऐसा कुछ. तो आप मतलब क्या होता है, क्या है? तो हमारा जो मेरा एरिया जो मैं रहती हूँ उस एरिया के एक रास्ता गुजरता है, यहाँ पुरानी सब्जी मंडी से भी आता है वो रास्ता. तो वो रास्ते से भी लोग जो आते हैं उस रास्ते से, तो वो रास्ता जो है कि वो बड़ा मतलब खतरनाक रास्ते. वक्त जब कोई वहाँ से गुजरता है तो कोई होती है जो पीछे पड़ के आती है लोगों के ना, और आवाज आती है बाकायदा पायल की ना. और वो एक दफा तो मेरे कजन के बिल्कुल उसके घर तक बिल्कुल उसके पीछे पीछे आई थी, और वो जैसे दरवाजा खोल के अंदर गए तो बिल्कुल खौफनाक मतलब उसकी हालत हो गई थी. तो एक दो दफा उसके साथ ये बहुत ही ज्यादा ऐसा हुआ था. तो मैं तो खैर कभी भी इतने लेट नाइट निकली नहीं हूँ, लेकिन मैं लोगों से अक्सर ये बात सुनती हूँ कि यहाँ पर ऐसा जरूर है. अच्छा. सब लोग कहते हैं मतलब ये बात ना. तो कुछ ऐसा भी है, ये रियल है. और ये जो बात जिन्नात की जो होती है तो खैर हकीकत है, ये तो हर कोई कहता है. और ये भी है कि एक खौफ जो होता है ना, खौफ भी इंसान के अंदर जो होता है कि अगर समझो, मैं अक्सर कॉल सुनती हूँ आपकी, तो उसमें कुछ लोग जो बात करते हैं तो इसमें खौफ की भी बात होती है. तो जैसे अभी अकेले में भी अगर हम प्रोग्राम सुन रहे हो आपका, और जो आपके जो बैकग्राउंड और जो भी आपकी होती है, तो उसमें एक अंदर इंसान का जो एक खौफ होता है, तो हम उसको भी ये महसूस कर लेते हैं कि जिन्नात में शामिल कर देते हैं. तो अक्सर ये खौफ का आप डिफाइन करें कि ये खौफ भी इंसान के अंदर जो होता है, तो ये क्या जरूरी तो नहीं है कि ये सिर्फ आप, जैसे अभी हमारा जो घर है, हमारे घर बिल्कुल बराबर में जो एक खाली है, 8-2.5 साल हो गए तो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है. तो उसको भी बिल्कुल अंधेरा है, वो बिल्कुल ना उधर कोई भी रह नहीं रहा इस वक्त 2.5 साल से. लेकिन जब भी हम रात को उस तरफ देखते हैं उनकी जालियों के अंदर, और जो अंधेरा सा जो खौफ सा तारी होता है कि पता नहीं अंदर क्या है और कोई होगा, क्या आवाज है, तो ये सब भी है. तो खौफ का भी कोई इसमें होता है कि नहीं, डिफाइन करेगा. 10% खौफ का तो बहुत ज्यादा अमल होता है. चले बहुत बहुत शुक्रिया आपका समीना साहबा, थैंक यू. और बस मैं ये कहना चाहूंगी, थैंक यू सो मच. आपसे बात करके बहुत खुशी हुई, बहुत दिनों के बाद. चले बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच.
चलें जनाब, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ। उनको लेने से पहले जो उन्होंने खौफ की बात की, हमारे फर्स्ट कॉलर ने, जी हाँ, खौफ, डर जिसे कहते हैं, वो एक इंसान का नेचुरल लिंक है। 7 इमोशंस कहते हैं, 7 इमोशंस जो हैं वो कुदरती तौर पे इंसान के अंदर मौजूद होते हैं। यानी कि न्यू बॉर्न बच्चा जो होता है, न्यू बॉर्न बेबी, मतलब चंद दिनों का, वो तक हंसता है, रोता है, डरता है, एस्टॉनिश होता है कि कोई चीज देख के उसको आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो घबरा गया है, परेशान हो गया है। तो इस चीज को आप बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते कि इन सारी सूरत हाल में खौफ सबसे ज्यादा वाइटल रोल प्ले करता है। वेल लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स सी 11100005 पे नेक्स्ट कॉलर कौन है हमारे साथ लाइन पे मौजूद। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे लाइन पे मौजूद? जी फायजा बात कर रही हूँ, फायजा खान। फायजा, किधर से कॉल कर रही हैं आप फायजा? मैं करंगी के एरिया से बात कर रही हूँ। अच्छा जनाब, आपके साथ कोई वाकया पेश आया है ऐसा? ना, जबकि बात मुझे बहुत कम आ रही है। आपके साथ कोई आज तक वाकया पेश आया है? जी हाँ, मेरे साथ तो नहीं, मेरी कजन के साथ आया है। अच्छा, क्या बताइए? मेरी जो छोटी सिस्टर है वो जिस कॉलेज में पढ़ती थी, यहाँ करंगी 6 का कॉलेज है, डिग्री कॉलेज, ठीक है? सही। तो वहाँ उसके सामने एक ग्राउंड है ना, तो एक बार वो घर आई तो वो बहुत ज्यादा रोने लगी, कहने लगी कि अम्मी वहाँ पे, मतलब अम्मी को बताने लगी कि अम्मी वहाँ पे कुछ असरात हैं और वहाँ रात भर आवाजें आती हैं। मेरी फ्रेंड्स बता रही थी मुझे ना, मेरी सिस्टर बताने लगी, मतलब मम्मी को ना। तो बताया, क्या बताया उन्होंने, ये तो बताएं। हेलो मिलान, सबको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, आप बताइए क्या वाकया आपका पूरा। जी हाँ, तो वहाँ पे ना मतलब सुना था कि रात भर एक मतलब पुरानी सी एक सुजुकी खड़ी थी, उसमें से बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी ना। सही। ठीक है, तो वो काफी लोगों ने नोट किया और फिर हम लोग कई बार सुनते रहे ना। हमने अपनी सिस्टर को मतलब समझाया कि ऐसा नहीं होता, लोग ऐसे ही डराते हैं, ये वो। उस इलाके में काफी खौफ रहा। फिर लेकिन उसने नहीं, मतलब उसने कॉलेज नहीं गई वहाँ पे, वो ना रोती रही, वो नहीं मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी, मैंने मुझे बहुत महसूस होता है, वो नहीं गई। रात को कौन सा कॉलेज होता है वैसे? रात को नहीं, मतलब उन्हें वो चीजें होती थी तो सुबह में जो एरिया वाले थे ना, मतलब वहाँ की जो लड़कियां रिहायशी थी करीब की ना, तो वो दिन में बताती थी, मतलब वो आपस में बात कर रही होती थी। तुमने सुनी रात को आवाज? यार मैंने भी सुनी थी, मतलब आपस में लड़कियां बात करती थी। अच्छा। वो जब आके सुनती थी तो वो बहुत ही छोटे दिल की है, तो बहुत ज्यादा डर जाती थी वो। सही सही। तो हम लोगों ने यकीन नहीं किया बहरहाल, लेकिन वो नहीं गई कॉलेज ना, उसने, उसको पक्का यकीन था, ऐसा लग रहा था। फिर हमारी जो कजन है ना, वो वहीं पे मतलब उन्होंने घर लिया, बिल्कुल ग्राउंड के सामने, मतलब प्लॉटिंग हुई और वहां पे उन्होंने घर लिया ना। अच्छा। उन्होंने बोला नहीं एरिया सही है, ऐसी कोई बात नहीं है वो, बहरहाल। लेकिन फिर उसके बाद पता चला, और अगर कोई मुझे सुन रहा हो यहाँ का कॉलर तो एग्री भी करे, और उन्होंने सुना और मैंने खुद भी सुना, वहाँ पे रात को बच्चों के रोने की आवाजें आती हैं। अच्छा, तो हो सकता है वो मोहल्ले के कोई घरों से आती है। लोग जमा हो जाते हैं, यकीन करें, वहाँ पे ना उस गाड़ी के पास लोग जमा होना शुरू हो जाते हैं कि कोई बच्चा रो रहा है, कोई मसला है, क्या है। और उसी गाड़ी में से बस एक बंद गाड़ी है जो बहुत पुरानी खड़ी हुई है वहाँ पे, उसमें से वो आवाजें आ रही होती हैं। तो उस गाड़ी को किसी ने हटाया नहीं आज तक? लोग हटाने की कोशिश करते हैं दिन में, मतलब किसी ने वहां से उसको हिलाया नहीं है ना, उसमें टायर्स है ना कुछ है, बस वो इस तरह खड़ी हुई है बिल्कुल बेजान से, बिल्कुल मतलब बस रात को उसमें से आवाजें आ रही होती हैं ना। उसकी किसी की इतनी हिम्मत है। वहाँ एक गवर्नमेंट कॉलेज है और आई थिंक एक गवर्नमेंट स्कूल भी है, और उसके सामने ये बहुत बड़ा सा ग्राउंड है। हो सकता है गाड़ी में रात के टाइम पे कोई, मतलब बेचारे जिनके आजकल बहुत सारे ऐसे फैमिलीज हैं जिनके घर बाहर नहीं है, तो वो बाहर रोड पे सो रहे होते हैं, शायद वो सोते हो आके, उनके बच्चे होते हैं। लाइन ड्रॉप हो गई। खैर, ये बड़ा एक अजीब सिनेरियो है जनाब। कोरंगी से इन साहब ने कॉल की थी और इन्होंने एक वाकया पेश किया। बहुत सारे लोग शायद वहाँ के भी प्रोग्राम सुन रहे हो, तो आज जो है वो प्रॉब्लम बस हमारी ये है, हमारा आज नहीं चल रहा है, जिसकी वजह से ना तो हम SMS पढ़ सकते हैं, ना ही ईमेल्स पढ़ सकते हैं, ना ही फेसबुक और ट्विटर पे जो लोग अपने ट्वीट्स कर रहे हैं या फेसबुक पे मैसेजेस भेज रहे हैं वो पढ़ सकते हैं। लेकिन आप लोग हमें जरूर कॉल कीजिए 11100005 पे, एंड लेट्स सी who's on the line now.
जनाब बढ़ते हैं आज का जो शो है, इट्स वेरी डिफरेंट फॉर मी एंड इट्स डिफिकल्ट फॉर मी टू डू, बट फिर भी आई होप कि आप लोग हमारी प्रॉब्लम समझ सकते हैं. लेट्स सी हु इज ऑन द अदर लाइन. हेलो. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम जनाब. कौन हमारे से लाइन पे मौजूद? साहिल बात कर रहा हूँ कराची से. साहिल जी साहिल. क्या करते हैं? मैं एसी टेक्नीशियन, चिलर प्लांट एसी टेक्नीशियन. अच्छा. तो आपका इन बातों पे यकीन है? बिल्कुल बिलीव है, क्योंकि हमारे पर उन पर भी जादू हुआ था कि हमें तो बिलीव करना चाहिए, लेकिन आजकल का दौर ऐसे चला गया है कि बस यकीन उठ गया इन बातों पे. अच्छा, जादू तो एक अलग चीज है, हम तो इस मखलूक के ऊपर बात कर रहे हैं. जी, लेकिन मैं आपको कहना, मुझे भी फौरन अभी मुझे दो फ्रेंड ने मैसेज किया कि 105 ऑन जल्दी से जल्दी ऑन करो. अच्छा, तो आपके साथ कोई वाकया पेश आया? मैं हमेशा 101 ही सुनता हूँ. अच्छा, आपके साथ 101 सुन, मुझे फौरन अभी फ्रेंड ने मैसेज किया कि फौरन 105 ज्वाइन करो. बहुत अच्छा प्रोग्राम लगा हुआ. चलें, बहुत बहुत शुक्रिया. ये बताएं, आपके साथ कभी कोई वाकया पेश आया? एक्चुअली ऐसे तो नहीं, लेकिन मैं जहाँ जॉब करता हूँ ना भाई जी, तो वहाँ पर इस तरह की आवाजें या इस तरह की एक्चुअली आवाजें आती हैं, या जिस तरह कोई काम गलत हमसे हो जाए, क्योंकि हमारे वहाँ सारे चिलर प्लांट्स लगे हुए हैं. बड़े बड़े कंप्रेसर, आपको तो पता है शॉपिंग मॉल में जो बड़े बड़े कंप्रेसर लगे होते हैं, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल होते हैं, तो उनमें मैं काम करता हूँ मेरे भाई. सही. तो आप किधर काम करते हैं? कौन सी जगह काम? दफ्तर कहाँ है? नहीं, सॉरी, दफ्तर में जॉब करता हूँ मैं. पब्लिसिटी के लिए नाम नहीं आपको बताना चाह रहा. अच्छा, सही, कोई बात नहीं. तो क्या होता है क्या उधर, मतलब आप मुझे? वहाँ पर ऐसा होता है कि हमसे कोई इस तरह की मिस्टेक हो जाए, ठीक है, तो कोई किसी किस्म की हमसे मिस्टेक हो जाए, तो हमसे यही, अब फिर उसके बाद हमारे जाने के बाद फिर आपको हम सुबह आते हैं, हमें कोई ना कोई हमसे गुस्ताखी हुई होती है ना, तो हमें उसके जरूर जो है ना कोई नुकसान हमें मिलता है, जरूर नुकसान मिलता है. फिर हमें इशारा मिलता है, नमाज पढ़ो, अल्लाह रसूल को याद करो. कोने में एक है रूम जहाँ हम अपने ड्रेसिंग वगैरह जहाँ चेंज करते हैं, ठीक है, सही. वहाँ हम जैसे ही जाए हमें जरूर वहाँ से उनकी आवाज आती है, बेटा आप नमाज पढ़ो, अल्लाह को याद करो, आपकी सारी मुसीबतें टल जाएंगी. अच्छा, ये नमाज पढ़ें, उसके बाद तिलावत करते हैं. हाँ, यकीन करें पूरा दिन हमारा बहुत ही अच्छा गुजरता है. बिलीफ है, यकीन करते हैं हम इन बातों पे. और ये आपने खुद सुना है आवाज आना? जी बिल्कुल खुद सुनी है हमने. अपने हमारे जितने लड़के हमने सबने सुनी है. हालांकि 2 लड़के तो भाग ही गए, काम करना ही छोड़ दिया. उनमें रोज ही आवाजें आती थी रात के टाइम, हमेशा रात 11 बजे के बाद बस. अच्छा, बहुत खौफनाक आवाजें आती थी. फिर जब हमसे कोई गलत काम हो जाता, जैसे हमने किसी को कुछ कह दिया, कुछ गलत कह दिया, किसी से हमने कुछ बेइज्जती कर दी, किसी की अनाम किसी की कर दी, तो उसकी वजह से फिर हमें इसकी जो है ना सजा काटनी पड़ती थी. फिर उसने हमें यही कहा कि बेटा आप समझ जाओ. थे जो मुस्लिम तिलावत की आवाज थी, बड़ी जोर से तिलावत की आवाज आती. तो यहाँ तक जो हमारे ऑनियर थे, हमारे सेठ थे, वो भी बड़े प्यार मोहब्बत से उनकी आवाज सुनते थे. अच्छा, चले सुनिए ना हमारी आवाज. जी, चले, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आपका. थैंक यू जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज. चलिए जनाब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ. लेट्स सी हु इज ऑन द लाइन. हेलो. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम जनाब. कौन हमारे से मौजूद? मैं अली बात कर रहा हूँ सर. अली बात करें? जी अली साहब, किधर से कॉल कर रहे हैं आप? सर मैं कराची से बात कर रहा हूँ. जी, कराची के इलाके लियारी से कॉल कर रहे हैं. जी. चलें जनाब. सर आपका शो माशाल्लाह बड़ा अच्छा जा रहा है. मैं रेगुलर आपका जो है शो सुनता हूँ. चलें, बहुत बहुत शुक्रिया. आपके साथ कोई बात? अच्छा, लियारी जो है बहुत ज्यादा मशहूर है हंगामों की वजह से, लड़ाई झगड़ों की वजह से, सही है. लेकिन चलें इस बात को हम साइड में कर देते. लियारी में बहुत सारी और भी चीजें, फुटबॉल वहाँ बहुत खेली जाती है, क्रिकेट बहुत खेली जाती है, वहाँ पे मौसीकी का बहुत रिवाज है. तो इसी तरीके से क्या कोई इस तरह का वाकया है वहाँ का मशहूर, जैसे कारसाज का बहुत मशहूर है, शारा फैसल के बहुत मशहूर है वाकया, जो पूरे कराची को मालूम है? लियारी में भी ऐसे वाकयात हैं जो लियारी के लोगों को मालूम हो सबको? सर बेसिकली यहाँ पर लियारी तो वैसे आपको पता है बहुत बड़ा टाउन है, बहुत बड़ा है. तो वैसे हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि किसी जमाने में इधर जो है, मेरे वालिद साहब बताते हैं कि कोई एक ऐसा होता था, एक टाइम फ्रेम होता था एक चीज निकलने का. आज से तकरीबन बहुत पहले पुरानी बात है. सही. तो बताते एक टाइम फ्रेम होता था, एक चीज निकलती थी, तो वो चीज ऐसी रात में निकलती थी, तो लोग उसको देख के जो है यानी लोगों को अंदाजा हो जाता था. वो मैं क्योंकि मैं सुनता रहता था, वालिद साहब बताते रहते थे,
तो इसके अलावा मुझे और वो नहीं है, लेकिन जो मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। बिल्कुल करिए, बताइए। सर मेरे साथ ये एक्सपीरियंस हुआ है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं इन पे यकीन रखती ना दे, बेसिकली मुसलमान हमें इस चीज पे यकीन रखना चाहिए। मेरे साथ ये हुआ कि मेरी जो वालदा है उनके ऊपर जैसे ब्लैक मैजिक, जैसे आपका ब्लैक मैजिक के हिसाब से उस लिहाज से जो है उनके ऊपर किसी ने कुछ यानी ब्लैक मैजिक किया था। तो अच्छा। सर मैं और मेरा भाई ट्विंस बिरादर हम लोग। ट्विंस हैं? जी ट्विंस हैं, तो ट्विंस बिरादर हम भाई हैं। सही। तो हम ट्विंस बिरादर, लेकिन अल्लाह का शुक्र है सर कुछ ऐसे कुदरत की तरफ से दी हुई चीजें जो महसूस भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। सही। तो सर मेरी वालदा को यानी कुछ उनकी तबीयत ऐसी कंडीशन हो गई थी कि किसी ने इनके ऊपर कुछ कर दिया था। तो वो ये है कि जब वो चीज एंटर होती थी तो मैं और देख सकते थे उस चीज को, सिवाय हमारे और किसी को दिखाई नहीं दिया जाता था, यानी महसूस हो जाता था कि कोई चीज एंटर हुई है या कोई चीज आई है। अच्छा। और वो चीज ऐसी थी सर जैसे एक पंडित नहीं होते, हिंदू पंडित, इनके माथे पे 3 लकीरें होती हैं। सही। और जो धागे शागे बांध के बैठे होते हैं। सही सही। तो उस टाइप की वो चीज थी। इसीलिए मैं छोटे से जो बोने टाइप के नहीं थे, जस्ट लाइक सब बोने टाइप के छोटे से, और जो बिल्कुल बोने टाइप के लंबे लंबे दांत। तो मेरी वालदा की हमेशा कंडीशन खराब हो जाती थी, घर में किसी को पता नहीं चलता था, मैं और मेरे भाई को महसूस हो जाता था, पता चल जाता था यार ये तबीयत खराब होने वाली है। ये कुदरत की तरफ से एक दीवी नेचर है, ये पता चल जाता है। जैसे महसूस हो जाता है कि यार कोई चीज है या कोई बता देती। नहीं तो ये मुझे बताइए कि होता क्या था आपकी वालदा साहिबा को? सर वो किसी से पता कराया था, तो किसी ने कहा कि इनको किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया। वो सर ये है कि आपको पता है कि हसद जो है ना इंसान की बहुत बड़ी बुरी चीज है। नहीं ये तो सारी बातें सही हैं, लेकिन मैं ये पूछा कि होता क्या था आपकी वालदा को, मतलब सर वो ये होता था, कहती थी कि मैं यानी उनको कहती थी कि जैसे कोई चीज दिखाई दे रही, कोई चीज तंग कर रही है। अच्छा। यानी कोई चीज तंग कर रही है, उनको बड़ा सता रही है, तो बड़ा रोती थी और रोती बहुत थी, यानी अपने बाल खोल देना, रोना भी। और इस तरह तो उस वक्त जो है फिर जब वो चीज जब एंटर होती थी उनके ऊपर हावी होती थी, तो मुझे और मेरे भाई को यानी पता चल जाता था। मैं अपने घर वालों को बोलता था, मैं कहता था यार देखो अभी वालदा की तबीयत खराब हो गई, तफाक खराब हो जाती थी। और अब कैसी तबीयत है आपकी वालदा की? अल्लाह का शुक्र है सर, अभी बेहतर है। इस वाकई को तकरीबन मेरे ख्याल से 5-6 साल हो गए। 5-6 साल हो गए। लेकिन एक और वाकया शेयर में करना चाहूंगा सर आपसे। मेरा क्या है गाँव का, अटक का। सही। तो सर मैं उधर गया था, तो उधर एक यानी किसी बुजुर्ग की दरगाह थी। किस बुजुर्ग की? किसी बुजुर्ग के, उनका नाम तो होगा ना बुजुर्ग का? सर नाम मेरे ज़हन में भी नहीं आ रहा, लेकिन बड़े उधर के मशहूर है अटक में, मेरा गाँव है उधर, बड़े मशहूर बुजुर्ग, मेरे नाम ज़हन में नहीं आ रहा। सही। तो सर मैं और मेरे भाई बैठे हुए थे। असल में सर मैं थोड़ा, हम लोग जरा दरवेश के यानी बड़े नमाजी टाइप के इस टाइप के हैं, तो अल्लाह का शुक्र नमाज पढ़ते हैं, सब दीनी है, घर में सारे दीनी माहौल है। तो हम दरगाह में बैठे हुए थे, हाजिर दे रहे थे, तो अचानक सर एक यानी फकीर टाइप का एक बंदा आया। तो मेरा भाई बैठ के उसको देख रहे थे। वो देखते देखते सर अचानक वो फकीर बाहर चले गया। अब वो बाहर चले गया, आप यकीन माने कि जब वो दरवेश जैसे उनकी गति नशी होती है ना, जैसे बेटे का बेटा बैठा होता है, तो सर मैं उनके गद्दी नशी के पास गया। उनके जब गद्दी नशी के पास गए सर, उधर उस बुजुर्ग की तस्वीर लगी हुई थी जिनकी दरगाह पर हम फातिहा पढ़े थे। सही। आप यकीन माने मिनाज भाई, उन बुजुर्ग को दुनिया गुजरे हुए काफी टाइम हो गया, लेकिन जैसे मैंने आपको कहा ना, हमने एक फकीर देखा था, तो आप यकीन माने हमने उसी बुजुर्ग को अपनी कब्र पर फातिहा पढ़ते हुए देखा। उस वक्त मेरे और मेरे भाई की जो हालत थी, क्योंकि कुदरत की तरफ से नेचर है, कुदरत में दिया एक अनमोल तोहफा है। आप यकीन माने कि वो बुजुर्ग ने बाकायदा हमसे नहीं पता था, क्योंकि उनको काफी टाइम हो गया था दुनिया से रुखसत हुए, लेकिन उस वक्त जो हालत थी वो बयान करने के बाहर थी। मैं बड़ा हैरान हूँ। मैंने वालिद को कहा, मैंने कहा वालिद साहब मैंने भी इनको यहाँ देखा, कहता कैसी बातें करते बेटा, इनको तो हुए काफी टाइम हो गया। मैंने बोला नहीं यार, अभी 10 मिनट पहले मुझसे भाई से बात करके गए। आप यकीन मानो उस वक्त ये हालत था कि बयान नहीं कर सकता मैं।
ऐसे बहुत से वाकयात है सर जो मेरे साथ मेरे भाई साथ होते रहते हैं, बहुत से वाकयात जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। चले, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। नेक्स्ट किसी शो में आप जरूर कॉल कीजिएगा। थैंक यू, अपना ख्याल रखिए। खैर जनाब, इस तरह के जो वाकयात हैं ये मैं ये तो नहीं कहूंगा कि कॉमन है, लेकिन अक्सर लोगों के साथ पेश आए हैं। बहुत सारे लोगों ने अपने ही फैमिली मेंबर्स को इंतकाल के बाद देखा, अपने वालिद साहब को, अपनी वालदा को, किसी ने अपनी नानी को, किसी ने अपनी दादी को। एक इसी तरीके से बरी इमाम एक जगह इस्लामाबाद में, शायद बहुत सारे लोगों को पता हो, बहुत सारे लोग उस जगह पे गए हो। तो इसी तरीके से मैं जब इस्लामाबाद में था तो मेरे दोस्तों के साथ प्लान बना कि बरी इमाम चलते, लेकिन हम किसी वजह से नहीं जा सके। तो वैसे ही मैंने अपने दोस्तों से पूछ लिया कि बरी इमाम क्यों मशहूर है। तो उन्होंने कहा कि एक तो बुजुर्ग, ऊपर से वहां पे जो कहते हैं कि वहां पे जो भी दुआ मांगनी जाती है वो कबूल हो जाती है। खैर, हम अपनी ये बातें करते हुए मतलब अपनी काम में मसरूफ हो गए। रात को जब फिर बैठे खाने पे, तो एक दोस्त ने जिसके वालिद साहब इस्लामाबाद में रहते थे, उसने हमें बताया कि एक दफा उसके वालिद साहब, जब उनकी जॉब नहीं थी, पैसे नहीं थे, बहुत परेशान थे, तो वो बरी इमाम जाके बैठ गए शाम के वक्त, और उस वक्त वो जगह बिल्कुल खाली थी। तो कहते हैं कि वो दुआ मांग रहे थे और बड़े परेशान थे, ज़ारो कतार रो रहे थे। तो उन्होंने एक बुजुर्ग को बैठे हुए देखा, जो कि इनको बड़े गौर से देख रहे थे। थोड़ी देर के बाद उन बुजुर्ग ने इसके वालिद साहब को बुलाया और उनसे पूछा कि क्या हुआ, परेशानी किस बात की है। तो उन्होंने अपना सारा मसला बताया उनको, जॉब नहीं है, पैसे नहीं है, फैमिली कराची में अकेले रहता हूँ, ये सारा, तबीयत खराब। तो उन बुजुर्ग ने अपनी जेब में हाथ डाल के एक अंगूठी उनको दे दिया, उनको कहा कि ये अंगूठी पहने रहो, इंशाअल्लाह ताला सब सही हो जाएगा। जब उनको अंगूठी मिली और उन्होंने अपना उनसे सलाम किया और खुदाफिज करके वापस चले गए। जैसे ही दूसरा दिन शुरू हुआ, कई हफ्ते गुजर गए, महीने गुजर गए और हालात बेहतर होना शुरू हो गए। रोजगार मिल गया, पैसे आना शुरू हो गए, घर मिल गया, फैमिली मेंबर्स आना जाना शुरू हो गए, मुलाकात शुरू हो गई। तो उन्होंने एक दिन सोचा कि क्यों ना उन बुजुर्ग को जाके सलाम किया जाए और उनका शुक्रिया अदा किया जाए। तो वो दोबारा से बरी इमाम कोई 5-6 महीने बाद चले गए। वहां गए तो वहां पे बहुत लोग थे जो उस मजार की देखभाल के लिए शायद मौजूद होते हैं। तो काफी देर तक तो वो बैठे रहे, इंतजार करते रहे कि शायद वो बुजुर्ग आ जाए। जब नहीं आए, 1-आधा घंटा गुजर गया, तो उन्होंने वहीं पे जो बंदा था जो उस मजार की देखभाल करता था उससे पूछा। तो उसने कहा कि यहाँ तो हजारों बाबा आते हैं, आप कौन से बाबा की बात करें। तो उन्होंने उनका पूरा नक्शा बताने की कोशिश की। उनकी दाढ़ी थी, सफेद बाल थे, इस तरह की आंखें थी, ये था वैसा। और जब उन्होंने पूरा नक्शा खींचा तो वो जो मजार का जो रखवाला था वो इतना हैरत में आ गया, इतना हैरान हो गया कि वो कहता है कि आपने तो जिन साहब की कब्र है यहाँ पे, जिनके लिए लोग मगफरत करने आते हैं, जिनके लिए जिनसे दुआ मांगने आते हैं, आपने तो एग्जैक्टली उन्हीं का नक्शा खींच दिया। फिर उन साहब ने जो रखवाले थे उस मजार के, उन्होंने उनको, उनके दोस्त के वाले साहब को बताया कि ऐसा सिर्फ आपके साथ ही नहीं, बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है जो परेशान आते हैं। तो वो अक्सर औकात उनको देखते हैं, वो उस बुजुर्ग उनकी मदद करते हैं और लोगों को शिफा हासिल होता है। खैर, मिरेकल्स डू हैपन। किसी जमाने में मिरेकल्स पे लोग यकीन नहीं रखते थे, स्पेशली जो वेस्ट है, मगरिब है। लेकिन सबसे बड़ा मिरेकल जो हुआ, सबसे बड़ा मिरेकल, चांद के 2 टुकड़े हो जाना, मेराज। सोचें आप, मिरेकल टाइम के हिसाब से, साइंस के हिसाब से सबसे बड़ा मिरेकल है कि कुंडी हिल रही थी और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानों की सैर करके आ गए।
उस दुनिया से मुलाकात करके आ गए जिसके बारे में हमें बताया जाता है कि हम मरने के बाद उधर जाएंगे। और सिर्फ उनके घर का दरवाजा हिल रहा था, तकिया जो था वो ऊपर उठ रहा था हल्के हल्के। हमारे मजहब में, जिसका काफी हद तक मजाक उड़ाया जाता है वेस्ट में, और ये समझ के मजाक उड़ाया जाता है कि इसके रखवाले नहीं हैं, या इसके जो लीवर्स हैं या फॉलोअर्स हैं वो बहुत ही ज्यादा कुन ज़हन है, क्योंकि वो हर बात पे यकीन कर लेते हैं। तो हमारा तो मजहब ही इस बात पे ही है। हमारे मजहब का जो बुनियाद है वो उस खुदा पे है जिसको किसी ने नहीं देखा, जो कोई देख भी नहीं सकता, लेकिन फिर भी वो दुनिया का मालिक है। और सिर्फ इस दुनिया का ही नहीं, बल्कि जितनी और यहाँ पे यूनिवर्स है, गैलेक्सी है, जो भी सब कुछ है, वो उन सब चीजों का मालिक है। खैर खवातीन हज़रात, 1110001051 नंबर है जहाँ पे आप लोग कॉल इन कर सकते हैं। 2:08 हो चुके हैं। मेरा और आपका साथ जो है 3 है। सी ऑन द अदर लाइन एंड आई होप कि किसी के पास कोई ऐसा इंटरेस्टिंग कराची का ही वाकया हो जिससे शायद किसी की मदद भी हो जाए। देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो हेलो हेलो, चलें जनाब, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ एंड लेट्स सी हूज ऑन द अदर लाइन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे साथ लाइन पे मौजूद? मैं कराची से बात कर रहा हूँ, शारिक इकबाल। शारिक इकबाल जी। शारिक, क्या करते हैं? जी मैं तो शायद जॉब करता हूँ। अच्छा, जॉब करते हैं। आपका इन बातों पे किस वजह से यकीन है? एक तो देखें, एक तो इस बात से 1 साल से सुन रहा हूँ। जी जी मैं आपका प्रोग्राम 1 साल से सुनता हूँ, तकरीबन बहुत अच्छा प्रोग्राम है आपका। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे। आप इन पे यकीन क्यों रखते हैं? बस यकीन रखते हैं, कभी कोई वाक़या तो पेश नहीं आया, लेकिन यकीन रखते हैं। अच्छा, तो चल तो आपके साथ कोई वाक़या पेश नहीं आया? नहीं कोई वाक़या नहीं है। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, इसलिए तारीफ करने के लिए फोन किया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जनाब। अल्लाह हाफ़िज़। चलो जनाब, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ एंड लेट्स सी कि आप किसने कॉल की है। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जनाब। अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं, किधर से? जी मैं हसीब बात कर रहा हूँ, जौहर से। गुलिस्तान जौहर से कॉल कर रहे हैं। गुलिस्तान जौहर की कौन से ब्लॉक से कॉल कर रहे हैं हसीब आप? ये जौहर मोड़ के सामने। जौहर मोड़, अच्छा जनाब। ये बताइए कि गुलिस्तान जौहर बहुत ही बड़ा इलाका है, शहर का सबसे बड़ा इसको कहते हैं बाय द वे, रकबा वाइज है ये, और इसमें कई सारे लाखों लोग भी रहते हैं, और ऐसे कई सारे अपार्टमेंट्स हैं जो बंद हैं काफी सालों से। और कहा जाता है कि गुलिस्तान जौहर एक उन इलाकों में, चंद इलाकों में से जहाँ पे सबसे ज्यादा इस तरह के वाकयात पेश आते हैं। जी सही कह रहे हैं, मेरे साथ 2 वाकयात पेश आ चुके हैं अब तक। अच्छा, 2 साल। कितने साल से आप रह रहे हैं अंदर? 6 साल से। 6 साल से आप गुलिस्तान जौहर में रह रहे हैं। आपके साथ 2 वाकयात पेश आए, क्या बताइए? एक तो ये हुआ था कि मेरे अब्बू लाहौर गए हुए थे और मैं दूसरी घर स्टे करने गया हुआ था। सही। तो क्या कहते हैं, हम सब 2 छत पे बैठे थे, 3-4 दोस्तों को और बुला लिया था। तो कहते हैं हम सब बैठे थे, गपशप कर रहे थे, तो अचानक से एक घर से चीखने की आवाजें आई। तो हम लोग गए, जाके देखा नीचे, तो कहते हैं एक घर के बाहर सारे लोग जमा हुए थे। तो क्या कहते हैं, उसके बाद गार्ड वार्ड भी खड़ा हुआ था। हमने गार्ड से पूछा क्या हुआ, कह रहे कि इधर से आ जाइए। तो हमने बोला क्या, थोड़ी देर हम लोग खड़े रहे, फिर गार्ड ने आके देखा
गैरेज के अंदर तो कोई नहीं है। फिर हमने बोला चलो चलते हैं घर वापस। फिर हम लोग जाने लगे तो दोबारा अंदर से आवाजें आने शुरू हुई। तो हम सारे दोस्त वापस आए। हमने बोला हम जाके देखते अंदर। तो अंदर एक औरत थी, वो एक आदमी लेटा हुआ था और उस पर मंत्र पढ़ रही थी कुछ। सही। तो कहते हैं, हमने बोला सुनते हैं क्या पढ़ रही है। तो पता चला कि वो पढ़ रही थी मन्नी मन्ना मूवी तारन तेरे लिए। शीला नहीं पढ़ा इस दफा उन्होंने। चलें जनाब। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ एंड लेट्स सी हु इज ऑन द लाइन। खैर जो हसीब, पता नहीं अगर ये नाम था कि नहीं। हसीब साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का, लेकिन अब मुन्नी बहुत पुराना हो गया है, कुछ नया ही ले आए। चले नए जो भी अभी बॉलीवुड गाने चल रहे हैं वही ले आए। लगता है आपके घर में अभी तक DSL नहीं आया, इंटरनेट वही चल रहा है जिसमें 2 KB वाला आता था। प्लीज अब बड़े हो जाइए। ये 2 टके की हरकत करके पता नहीं आपको क्या मिल गया। खैर देखते हैं 11100105 पे लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो महनाज, कैसे हैं आप? अल्लाह का लाख लाख शुक्र। जनाब कौन है हमारे से लाइन पे मौजूद? मैं फराज मरवत बात कर रहा हूँ। फराज साहब किधर से कॉल करें आप? हेलो 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 हेलो। ये मैं कराची क्लब के पास से बात कर रहा हूँ। कराची क्लब से बात करें जी। फराज साहब आप इन बातों पे यकीन रखते हैं? आज 110%। अच्छा, ये जो अभी एक कॉलर आया था, हो सकता है इसकी मुन्नी वाकई में बदनाम हुई है। चले वो उनकी मुन्नी का हमें क्या, छोड़ दें, अपना बताइए आप। हाँ तो महनाज, मेरा वाकया कुछ इस तरीके का है कि ये वाकये को तकरीबन 2 साल हो चुके हैं। हम लोग जा रहे थे PTC ट्रेनिंग पे। किधर जा रहे थे? PTC ट्रेनिंग रज़ाकाबाद। सही। ठीक है, हम लोग 3 लड़के थे जो हमारे बेचमेंट में थे। सही। जो जिनके मैं नाम लेना मुनासिब समझूंगा मैं आज। आपकी मर्जी है, आपके दोस्त हैं। क्योंकि वो मेरे बेट के थे ना, हम लोग ट्रेनिंग पे जा रहे थे। सही जनाब। तो जिसमें से एक मेरा दोस्त था यासिर, हम प्यार से लड्डू लड्डू कहते थे, और एक मेरा दोस्त था वो अखिल। सही। ठीक है, जिसे हम प्यार से हलवा हलवा कहते थे। माशाल्लाह से आपने तो हलवाई की दुकान खोली हुई थी पूरी दोस्तों के साथ। नहीं मनाज, हम उससे वैसे ही प्यार से मतलब बुलाते। अच्छा अच्छा, सही। ठीक है, तो हम लोग, आप यकीन नहीं करेंगे मनाज, जब हम वहाँ पर ट्रेनिंग पे गए तो वहाँ की जो 8वीं नंबर की बिल्डिंग है ना, आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। उसके अंदर जो बाथरूम्स वगैरह बने हुए हैं ना, एक बाथरूम तो ऐसा है कि बिल्कुल लॉक हुआ हुआ है। तो मतलब जो वहाँ का मैनेजमेंट था ना, उनसे हमने राब्ता किया कि यार यहाँ पर तो इतने सारे लड़के आए हुए हैं, इंसान जब मतलब मजबूरी में और इमरजेंसी लगी हो तो क्या करे। तो उन्होंने कहा कि यार ये बाथरूम में 3 से 4 लाइन से बने हुए थे और वो ऐसे लॉक हुए हुए थे कि तुम अंदाजा नहीं लगा सकते महनाज। सही। तो क्या ये हुआ कि इतने में जो दूसरे बेजमेंट का लड़का था ना, C क्लास कैटेगरी का, उसने मतलब बाथरूम के दरवाजे को अंदर से लात मारी। तो अचानक ही मतलब धुआं जैसा उठता है ना महनाज, वो उठा है। आप यकीन नहीं करेंगे, तो मतलब हम लोग वहां से चले गए। वहां से जब हम लोग गए तो रात में वो लड़का सोया में उसकी चीखने की आवाज आ रही है। तो हम सारे परेशान हो गए। हम लोग गए 7 नंबर बेरिंग में, भाग भाग कर गए। जाके देखा उस्ताद उठ गए, बाकी जो बेरिंग संतरी होता है वो भी आ गया। देखा क्या हो गया, वो लड़का बहुत ज्यादा मतलब चीखे मार रहा था। बोला कोई आया है, जो मेरे को ठंड लग रही है ऊपर से, वो मेरी चादर लेकर भाग गया। अच्छा। उसकी जो मतलब वो ऊपर चादर लेकर सोया हुआ था ना, उसकी चादर लेकर वो भाग गया। अब पता नहीं उसके साथ वाले ने हरकत की है, या हो सकता है जिस बाथरूम को उसने लात मारी थी क्या उसके साथ सीन हुआ। अगले दिन हमारा जो दोस्त था हलवा अकील, उसके साथ कुछ अलग ही मतलब वाकया हुआ।
तो जब बाथरूम में घुसा है मैंने, आज यकीन नहीं करेंगे आप कि उन्हें तकरीबन 2.5 से 3 घंटे लगा दिए वॉशरूम में। जी वॉशरूम में। तो नीचे उस्ताद खड़े ने कि एक लड़का बी कैटेगरी का गायब है, क्योंकि मैंने मतलब पूरी क्वांटिटी हुई होती है ना लड़कों की, एक बैरिक में कितने लड़के हैं। तो हमारा जो एक दोस्त था हलवा, वो गायब था। अच्छा एक काम करें, ये हलवा ना करें, काफी मज़ाहिया और फनी बात लगे, जो नाम है वो ले लीजिएगा बेहतर है। ये महराज नहीं करेंगे, आपको कॉमेडी नाम लग रहा होगा, लेकिन उसे अंदर ही अंदर जो खुशी मिल रही होगी आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। चलें बहुत बहुत, फिर उनको खुशी मिल गई, अब उनका नाम अकेले कर लीजिए, अब बाकी लोग भी सुन रहे होते हैं प्रोग्राम। जी सॉरी, मैं कह रहा हूँ बताइए अपना वाक़या। तो महराज भाई आप यकीन करें, मैंने आपको पहली मर्तबा कॉल की और आप मतलब इस तरीके से आप मुझसे बात कर रहे हैं कि आप नहीं बोल रहे हैं, मैं क्या करूं? नहीं मैं कह रहा हूँ उसका 2.5 किलो खून बढ़ जाता है जब मैं उसे हलवा कहता हूँ। आप एक काम करें, उनको 4 किलो का हलवा भिजवा दें हमारी तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का, थैंक यू जी। आज या तो हलवा है या दाल आ रही है या आई डोंट नो। खैर थोड़ी सी एक बात करना चाहूंगा जनाब, जो कि जरूरी है हमारी लोगों के लिए। सुने ना सुने कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अपने जो अल्फाज हैं वो जाया कर देते हैं। बात यह है कि आप को समझ में आए ना आए। जैसे कि कल पूरा सूरत हाल नजर आई, बहुत सारे लोग हुकूमत को जो है वो कसूरवार ठहरा रहे हैं, बहुत सारे पुलिस वालों को कसूरवार ठहरा रहे हैं। लेकिन मैं पर्सनली, मेरी अगर आप राय मांगना चाहेंगे या सुनना चाहेंगे और कहते हैं कि सच बोलना चाहिए, तो मैं सच बोलूं तो सिर्फ और सिर्फ अवाम की कल गलती थी। हमारे यहाँ लोगों में शऊर नाम ही है, और शऊर जो है वो डिग्री से नहीं आता, पढ़ाई से नहीं आती, एक्सपीरियंसेस, समझ, कुछ चीजें लगाओ हो, उससे आता है। अभी मैं जैसे लास्ट कॉलर थे हमारे, जिनके शायद उनको अभी तक हंसी आ रही होगी और वो अपने आप को पॉपुलर समझ रहे होंगे ये हरकत करके कि उन्होंने गाना गा दिया। आपने कोई अच्छी हरकत नहीं की, बहुत सारे लोगों की दिल से शायद पता नहीं क्या दुआ निकली हो आपके लिए। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के लिए कोई ये 100 लोगों में से सिर्फ एक इंसान के लिए ये प्रोग्राम शायद कोई मदद पेश कर देता हो। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ उड़ाना हर चीज में अच्छा लगता है, लोगों को हर चीज में हंसे तो अच्छा लगता है, तो चलें आप आज हंस लें, कितना हंस सकते हैं देखते हैं। कहीं ये ना हो कि कुदरत आपके ऊपर ऐसा कोई काम कर दे कि आपके ऊपर लोग हंसें, फिर उस वक्त से डरिए। बैठने के और बोलने के लिए बहुत टाइम है हमारे पास, करने में कुछ आगे नहीं है। खैर जनाब, 111-000-105 पे देखते हैं अब लाइन पे कौन है मौजूद, एंड लेट्स सी। उम्मीद करते हैं कि कोई अब जिनके साथ वाकया पेश आया वही हमें कॉल करें। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे लाइन पे मौजूद? महराज भाई मैं बात कर रहा हूँ कराची से। जी उसामा साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है। और भाई आप कैसे हैं? अल्लाह का लाख लाख शुक्र। जी जनाब, आपके साथ कोई वाकया पेश आया है? महराज भाई मेरे साथ तकरीब क्या कहते हैं 2 वाकयात मेरे साथ तो पेश, एक वाकया मेरे साथ पेश आया था जो मैं आपको आज से तकरीबन 6 महीने पुराने प्रोग्राम में सुना चुका हूँ। ये जो मैं आपको वाकया सुनाने जा रहा हूँ ये सच्चा और मेरी खाला के साथ ये वाकया पेश आया था। बताइए बताइए। महराज भाई ये वाकया ब्लैक मैजिक के हवाले से था कि मेरी खाला के ऊपर जो है वो मोहलत वाला जादू करवाया था एक पर्सन ने। मोहलत वाला जादू इस तरह कराया था कि वो जो पड़ोसन औरत थी उसकी मतलब बेटी को जो है खाला ने डांट दिया था, तो उसने जो है मतलब खाला पे ऐसा जादू करवाया हुआ था कि मेरी खाला की जो आवाज जो है बिल्कुल मर्दाना हो गई थी और ताकत जो है वो दुगनी से दुगनी हो गई थी। तो मेरे नाना, आप सुन रहे हैं ना? जी बिल्कुल सुन रहा हूँ, बोलिए। मेरे नाना और जो है मेरे मतलब मामू वगैरह परेशान हो गए कि अब क्या करें, शायद कोई ऐसा मतलब मेंटली कोई प्रॉब्लम हो गया है या कोई
और कोई प्रॉब्लम, उनको ले जो है पूरे कराची गए, मतलब बहुत सारे हॉस्पिटलों में घूमे, लेकिन जो है कहीं से भी मामला नहीं मतलब हुआ। सबने बोला कि भाई ये कोई और ही मसला है, ये मतलब मेडिकली या जो है मेंटली तौर का साइकेट्रिस्ट प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी बुजुर्ग को ले जाए। खैर थक हार के जो है वो हमारे हुसैनाबाद में वो वापस आए। तो क्या कहते हैं, किसी मतलब मेरे वालिद के जो है जानने वाले दोस्त ने बताया उनको कि भाई जो है ना यहाँ पर एक भाईजान आए हुए, क्या कहते हैं, ये अगली गली में पढ़ाई करने के लिए, इनके पास लेके चलते हैं। तो बहरहाल उनको लेके गए, तो वो भाईजान ने फौरन मेरी खाला की जो है छोटी उंगली पकड़ी। जब उन्होंने मेरी खाला की छोटी उंगली पकड़ी तो मतलब खाला की जो है आवाज एकदम मतलब मर्दों वाली हो गई। तो उसमें से वो जो बुरा था, मतलब बुरा जिन जो मतलब था, जो मतलब मौकिल था उस औरत का, उससे बात करना शुरू की। तो उसने जो है मतलब बोला कि कौन हो, तो उसने बताया कि भाई मैं इस फलानी औरत का मौकिल है। बोला इससे पहले किसी के ऊपर तुमने कुछ किया? तो बोला मैंने जो है क्या कहते हैं मतलब इनके शौहर के ऊपर इन्होंने मुझसे करवाया था, वो पागल हो गए थे। तो बोला कि जो है अब मैं तुझे जो है मार दूंगा, ये वो करूंगा। तो उसने बोला देखो मैं तुमसे वादा करता हूँ, तुम मुझे छोड़ दो, जो है मैं आइंदा कभी किसी के ऊपर नहीं कराऊंगा। तो उसने कुछ वादा वगैरह किया। तो वो बुजुर्ग ने बोला कि ठीक है मैं तो है रास्ता देता हूँ। तो उन्होंने जितने भी लोग खड़े हुए थे दरख्त के पास, तो उन्होंने बोला कि मतलब इस दरख्त के पास से हट जाओ। तो जैसे ही उसको बोला कि तू जा यहाँ से, जैसे ही वो जाने लगा तो वो यकीन करें वो जो हुसैनाबाद में जो दरख्त था वो एकदम हिल गया। जब वो दरख्त हिला तो वो निकल के चला गया। जैसे ही वो निकल के चला गया तो मेरी खाला एकदम खड़ी होकर कहने लगी कि भाई मेरा दुपट्टा क्या है और मैं यहाँ कैसे आ गई हूँ। तो मैंने कहा भाई ये वाकया है और ये बिल्कुल सच्चा वाकया, शायद बहुत सारे लोगों को फेक लगेगा, लेकिन प्रॉमिस माय गॉड ये बड़ा हमारे घर का वाकया है। नहीं जनाब, बहुत सारे को आने याद रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू मेहनाज भाई, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। खैर जनाब, बढ़ते अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ। तकरीबन 2:30 बज चुके हैं, आधे घंटे का प्रोग्राम बाकी है। लेट्स सी हूज़ ऑन द लाइन। हेलो हेलो। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन हमारे से लाइन पे मौजूद? मैं यमुना बात कर रही हूँ शालाटी टाउन से। जी यमुना, आप क्या करती हैं? मैं घर पे रहती हूँ। चलो ग्रेट। मैं आपको एक वाकया शेयर करना चाहूंगी जो कि मेरी अम्मी की मुमानी के साथ पेश आया था। आपकी वालदा की मुमा पेश आया था, बताइए। जी, वो कल रात में हम लोग मुमानी की बेटी की शादी में गए थे। तो वहाँ पर हम लोग रात को मतलब जाग रहे थे जैसे, तो हमारे सिर्फ और लेडीज थी, घर में कोई मर्द वगैरह नहीं था मौजूद। तो ऊपर छत पे से गिरने की आवाजें आ रही थी बहुत ज्यादा। सही, मतलब बहुत ज्यादा पत्थर आ रहे थे छत पे। तो हमारी अम्मी की मुमानी ने कहा हेलो। बोलिए बोलिए। हेलो बोला उन्होंने। तो अम्मी की मुमानी ने कहा कि चलो देखते हैं कि ये पत्थर कौन मार रहा है यानी छत पे। तो अम्मी और यानी उनकी बेटी वगैरह जो थी वो डरते डरते गए वहाँ पर, और वहाँ पर जाके देखा तो बिल्कुल चौपट दरवाजा, मेन गेट बिल्कुल खुला हुआ था। और मतलब कि जब क्या कहते हैं उन्होंने वो गेट बंद कर दिया है, उसके बाद जैसे वो आ गए कमरे में तो पत्थर आना बंद हो गए थे। तो ये मेरा वाकया था। तो पत्थर तो कहीं से भी आ सकते हैं? नहीं, तो ऐसा होता है वहाँ पे। 2 वाकया हो चुके भी ऐसा हो चुका है कि अम्मी के नाना जो थे वो मतलब चले गए थे हॉस्पिटल वगैरह, घर बिल्कुल अकेला था, तो वो घर गेट बंद करना भूल गए थे। तो किसी ने कहा कि आपने क्या यहाँ पर किसी को क्या मतलब रोका था या कोई बाहर किसी को प्रेरणा वगैरह देने के लिए रोका था? तो मैंने कहा नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, यहाँ तो कोई भी नहीं था। कहेंगे कि रात को जो है डेली जो है व्हाइट कपड़ों में ये बाबा जो है डंडा लेकर जो है यहाँ पे खड़े रहते थे और मतलब फेरा लगाते थे और घर की यानी हिफाजत करते थे। अच्छा, हेलो, चले, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आपका, थैंक यू जी।
चला जनाब, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ। एंड आई बिलीव कि जो हमारे लोग फेसबुक पे अपने मैसेजेस पोस्ट कर रहे होंगे या SMS कर रहे होंगे 8282 पे, तमाम लोग का शुक्रिया। अनफॉर्चुनेटली आपकी हम जो है कॉल रिसीव नहीं कर सकते। लेट्स सी हूज ऑन द लाइन। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जनाब। हेलो हेलो मिराज, मैं फरहान बोल रहा हूँ गुलशन हरीद कराची से। जी फरहान साहब, कैसे हैं आप? आपकी आवाज सही नहीं आ रही जनाब, आपकी भी आवाज बहुत हल्की आ रही है, लेकिन एक काम करें, आप अपना वाकया अगर आपके साथ कोई पेश आए तो बताइए। हाँ सर, मेरे पास तो शायद आप बिलीव करो या ना करो, एक वाकया है। मेरा वैसे ताल्लुक पंजाब के गांव हिना खान से है। सही। तो एक दफा मैं अपने कजन के घर गया। हेलो जी जी, बोलिए बोलिए। हेलो जनाब बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, बोलते रहिए। अच्छा अच्छा, तो मेरा ये कुछ यूँ है कि उनका काफी रकबे पे घर है, तो हम एक सहन में सोए हुए थे। तो तकरीबन रात का टाइम था, तो वहां पे किसी बच्चे की रोने की आवाज आई। तो मैंने सोचा कि भाई रात को इस टाइम पे बच्चे की रोने की आवाज क्यों हो रही है, लेकिन घर में कोई बच्चा भी नहीं था। तो हुआ यूं कि मैं अपनी चारपाई पे लेटा हुआ था, तो खौफ के रंग हो गए। हेलो जी जी बोलिए। हेलो, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आई एम सो सॉरी कि आपकी लाइन जो है वो क्लियर नहीं थी, आई बिलीव। लेट्स सी हूज ऑन द अदर लाइन। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे साथ लाइन पे मौजूद? जी, मैं मुजस्सिम अली बात कर रहा हूँ। जी जनाब, किधर से कॉल कर रहे हैं आप? मैं जाफराबाद से कॉल कर रहा हूँ। जी जनाब बताइए। अच्छा, पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि आप मतलब अगर इतना ज्यादा बहुत ज्यादा मतलब उसको किसी कोई अगर ऐसा मजाक उड़ा भी देता है तो आप उसको सीरियस लें। मेरा ये है कि अगर आप सीरियस ना लें तो शायद लोग ये सोचेंगे इनको तो कुछ फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से, तो शायद ऐसा कुछ ना करें लोग। लेकिन ये कि वाकई मुझे भी बड़ा अफसोस होता है, इतना सीरियस माहौल चल रहा होता है तो अचानक से लोग इस तरह कर देते हैं, तो वो अजीब बहुत अच्छा नहीं लगता बहरहाल। लेकिन ये कि अफसोस है, दुआ है खुदा से कि उनको नेक राह पर चलाए। तो ये बिल्कुल जनाब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि आपके साथ कोई वाकया पेश आया? अच्छा, ये बताएं कि वो सिर्फ हॉरर वाकयात ही सुनाने की इजाजत होगी आपके प्रोग्राम में? मतलब आप मुझे क्या फिर सुनाएंगे, कौन से वाकयात? अच्छा नहीं, आप बताइए। जो है असल में मैं ब्लाइंड हूँ। सही। और मुझे चाहिए कि हर मतलब देखा कि ये कैसी होती होगी, तो मैं मतलब ये थोड़ा सा बता देता हूँ कि तो इस शौक की वजह से मैंने जो है बहुत सी चीजें देख ली। रेल मछली को भी मैंने छूकर देख लिया हाथ लगाकर, और कौवा और इस तरह के जानवर को मैंने देखा। तो एक जस्तजू सी है। सही। तो मतलब ये कि ये तानवी साहब के पीछे एक बिल्डिंग है, वो बंद रहती है, तो वहां पे भी मैं किसी न किसी तरह से पहुंचा, तो मुझे कोई ऐसी कोई खतरनाक चीज तो वहाँ पे मुझे मिली नहीं। सही। लेकिन वहाँ पर जो है जो मकड़ी होती है उसने मैंने इस्तकबाल किया। बहरहाल इसी जस्तजू की बिना पर एक मरतबा का जिक्र है कि मैं मलीर चला गया। सही। अपने दोस्त के यहाँ तो बैठा रहा, बहुत देर हो गई, तो मैंने सुना था ये जो कारसाज है वहाँ पे कोई औरत आती है, तो वो दुल्हन के रूप में और इसमें उसमें, तो मैंने सोचा क्या पता वो मुझे भी मिल जाए। ये मैं सही बता रहा हूँ आपको। तो इस जिसमें वो वहाँ पे मैं बातें करते करते तकरीबन 10 बजे वहाँ से मैं निकला हूँ। सही। तो T1 में बैठ के मैं कारसाज पे उतरा। अच्छा, जब मैं कारसाज पे उतरा तो मैं वहाँ पे वेट करने लगा। सही। तो बहुत से लोग आए वहाँ पर कि आप किसका इंतजार, मैंने कहा मैं किसी का इंतजार कर रहा हूँ ना। तो आप यकीन करें कि ऐसा वक्त आया कि वाकई एक औरत आई 3-4 आदमी के बाद कि आप किसका इंतजार कर रहे हो। तो मैंने कहा वो मैं घबरा गया, बड़ा अजीब सी घबराहट सी तारी हो गई। तो उसने मुझसे ये कहा कि कहीं आप मेरा इंतजार तो नहीं कर रहे थे। तो मैं इस बात से और भी घबराया। तो कहने लगे आप कहाँ जाएंगे? तो मैंने कहा मुझे जो ना लियाकताबाद जाना है। तो मुझे उसने कहा कि ये जो हाईरूफ से बड़ी गाड़ी होती है, कहने की वो आ रही है और उसमें मैं तुम्हें बिठा देती हूँ, तो वो लियाकताबाद जो है वो जाएगी मतलब। सही। अब मुझे ये नहीं पता चला कि वो
उसे ये बात कैसे पता चली कि लियाकताबाद जाएगी? उसने वो गाड़ी रोकी और उसने मुझे बिठा दिया, इस तरह से मैं लियाकताबाद आ गया। सही। लेकिन ये जो वाकया मैं आपको बता रहा हूँ ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई मजाक की बात नहीं है। लेकिन ऐसे वक्त में इंसान की जो ना हिम्मत थोड़ी सी जवाब दे जाती है, फिर उसको छूने की या उससे इस तरह का कोई सवाल करने की कि आप कौन है क्या है, ऐसी कोई हिम्मत नहीं रहती। तो मैं बहुत दिनों से आपका ये कोशिश कर रहा था फोन करने की, तो आज इत्तेफाक से आपसे बात हुई और बस मैं ये कहना चाहता हूँ। चलें बहुत जनाब, थैंक यू जी, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। चले जनाब, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ एंड लेट्स सी हूज ऑन द लाइन। हेलो। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन सा बात करें? मैं आसिफ सुनो बात कर रहा हूँ किमाड़ी से। जी जनाब, आसिफ साहब आवाज आ रही है मेरी आपको? जी बिल्कुल क्लियर आ रही है। जी जनाब, आपके साथ क्या वाकया पेश आया? मेरे साथ तो फिलहाल तो कोई नहीं है वाकया पेश, मेरे एक दोस्त के साथ है। बताइए। ये वाकया है माड़ीपुर का। सही जनाब। माड़ीपुर अब्दुल रहमान गोट। सही। इससे आगे मतलब कि वो पैराडाइज पॉइंट शुरू हो जाता है ना। तो एक बार वो ड्यूटी से आ रहा था तकरीबन रात के एक बजे, तो वो अपने माड़ीपुर की तरफ पहुंचा। सही। तो वहाँ को किसी ने मतलब कि लिफ्ट मांगी इससे, तो उसने बिठा दिया अपने साथ। तो माड़ीपुर जो चौकी है ना, मतलब क्या थाना है, देखा होगा आपने माड़ीपुर? जी बिल्कुल बिल्कुल। माड़ीपुर से आगे एक चौकी आती है, वहाँ पर वहीं इसको लिफ्ट के लिए रोका गया ना। तकरीबन 1 बजे का टाइम था। बंदे सीधे ही निकल गया ना, उसका आगे घर उसका थोड़ा सा घर आगे था मेरे दोस्त का। तो उसने कहा कि मुझे आगे जाना है। तो उसने थोड़ा आगे करके मतलब कि बिल्कुल ही वो जो आखिरी जहाँ दरिया की आवाज आ रही थी, तो वहां तक गया। तो जैसे ही पीछे मुड़ के देखा तो उसकी जो चेहरा था, मतलब पहले जैसे तो कुछ और चेहरा था, तो बाद में जो ना बिल्कुल ही सफेद दूध की तरह ना उसका चेहरा हो गया। तो वो उसको मजीद कह रहा है कि आगे ले चलो, यानी कि दरिया की तरफ और ले। उसने कहा कि भाई आगे तो दरिया है, आगे कहाँ? बोला यार मुझे आगे जाना। तो उसने बस उसी टाइम में अपनी बाइक को मोड़ी और वहीं मतलब कि घर आया फौरन, मतलब उसने मोड़ी गाड़ी और उसको वहीं मतलब कि उतर गया वो। सही। और जैसे ही घर पे आया तकरीबन 1 से 2 दिन वो बीमार था। ये वाकया था उसके साथ। अच्छा जी चले शुक्रिया जनाब, थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। है जनाब, ऐसे बहुत सारे वाकयात, ऐसे बहुत सारे किस्से लोगों के साथ पेश आते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जैसे आजादी जो है हमारे पास है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, शहर का बहुत सारा हिस्सा जो है वो इन बातों पे यकीन रखता है कि इस तरह के वाकयात पेश आते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग यकीन नहीं रखते। एंड उनकी भी अपनी एक राय है और उनकी भी अपनी डिबेट बिल्कुल दुरुस्त होती है, और जिनके साथ ये वाकयात पेश आते हैं उनकी भी राय दुरुस्त होती है। तो हम इस शो के जरिए ये बिल्कुल पोर्ट्रे करने की कोशिश नहीं कर रहे कि कौन सही है कौन गलत है, कौन झूठा वाकया सुना रहा है कौन सच्चा बता रहा है। ये डिपेंड करता है इंडिविजुअली आपके ऊपर कि आप इस पे यकीन रखते हैं कि नहीं रखते। ऐसे बहुत सारे वाकयात होते हैं जिन पे मैं पर्सनली ये यकीन नहीं रख पाता, लेकिन ऐसे कुछ वाकयात होते हैं जिन पे यकीन आता है, समझ आती है कि हाँ इंसान का जहन उस हद तक जा सकता है समझ के लिए। आखिरी 2 कॉलर्स जनाब, या 3 कॉलर्स, 20 मिनट बाकी हैं शो को खत्म होने में। एंड लेट्स सी 11100105 पे कौन हमारे से लाइन पे मौजूद है।
चलो जनाब, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ। लेट्स सी हूज ऑन द लाइन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मिनाज भाई। वालेकुम अस्सलाम जनाब। बिलाल किधर से कॉल कर रहे हैं? मैं गुलिस्तान जौहर से बात कर रहा हूँ। गुलिस्तान जौहर से? आप भी क्या मोहल्लों में तो नहीं रहते जहाँ मुन्नी बदनाम होती है? नहीं, ऐसा मोहल्ला नहीं है वो। चलें जनाब, कोई बात नहीं। ये बताइए क्या गुलिस्तान जौहर के बारे में, जैसे मैंने उन साहब से भी बात की थी, खैर उन्होंने तो हमें इस बात की नहीं की। आप बताइए कि क्या है, जो बहुत सारे मैंने आर्टिकल्स हमेशा अखबारों में पढ़े, हमारे जर्नलिस्ट जो हैं वो इस तरह के वाकयात, इस तरह के कॉलम्स बड़े लिखते हैं अखबारों में, अंग्रेजी अखबारों में भी और उर्दू अखबारों में भी, और फिर जो मुख्तलिफ रिसाले आते हैं उनमें भी बड़ा जिक्र आता है गुलिस्तान जौहर का, स्पेशली सर फहरिस्त होता है कि वहाँ पे इस तरह के पैरानॉर्मल एक्टिविटीज बड़ी होती हैं। वेल मिनाज भाई, किसी हद तक ये बात ठीक है। मैंने काफी वाकयात सुने हैं और 2 वाकयात तो मैंने मेरे अपने समझ लें। सही। तो वाकयात मैं आपको शेयर कर दूं अभी। बताइए। एक वाकया तो ये था मिनाज भाई के मेरा एक दोस्त था, सही, वो ब्लॉक 14 में रहता है। सही। आपने देखा हो दारुल शहर के उस तरफ लेफ्ट साइड ना। तो उसने मुझसे कहा कि ऐसे हम लोग बैठे हुए बात कर रहे थे, तो मुझे बताया कि जो रोड जाता है कॉन्टिनेंटल के अंदर की तरफ ना, वहाँ पे जो है रात को ऑलमोस्ट 3 बजे के बाद ना, 3 और 3:15 के बीच में वहाँ पर मतलब एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है, समझ लें। सही। वहाँ पर मतलब ये है कि जैसे सुनने में जो मैंने सुना था उस वक्त, मेरा दोस्त कह रहा था कि यार कुत्ते जो हैं वो ठीक टाइम के बीच में भौंकते हैं। सही। बहुत ज्यादा भौंकते हैं, बहुत ज्यादा बात करते हैं। तो मैं अपने दोस्त से कहा, हो सकता है भौंक, जैसा हर कोई सोचता है। तो उसने कहा नहीं यार, मैंने अपने मौलाना साहब से भी पूछा है, तो वो भी यही कह रहे थे कि जो हाँ ऐसा कुछ हो सकता है उल्टा सीधा। तो एक दफा, अब मैं अस्करी 4 में रहता हूँ। सही। तो वहाँ अपने फ्रेंड्स वगैरह साथ बैठा हुआ था, डिस्कस कर रहे थे यही। तो ऐसा ही मूड हो गया कि यार चल के देखते हैं। किसी दिन हम लोगों ने कहा कि नेक्स्ट वीक चलेंगे, फिर मूड हुआ, फिर नेक्स्ट वीक चलेंगे। खैर एक दिन हम लोग चले गए ना, किसी ने हिम्मत करके। हेलो जी बोलिए। अच्छा, हम लोग वहाँ चले हिम्मत से, तो हम लोग काफी वेट करा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, कोई आवाज नहीं, कुछ भी नहीं। तो हमने कहा चलो ठीक है, फिर हम छोड़ दिए चीज को। गुलिस्तान जौहर के बारे में बहुत चीजें मशहूर हैं। सही। अब फिर मेरे दोस्त को कहा था कि भाई हम लोग वहाँ आए थे और ये सब, लेकिन हमने तो कोई ऑब्जर्व नहीं करी। तो उसने कहा कि देखो ये वो है, और बात खत्म हो गई। एक वाकया तो ये था जो मतलब सुनाया है। अच्छा, गुलिस्तान जौहर। सही। एक जो मेरा असल वाकया है, जो मेरे साथ खुद पेश आया था, पूरी फैमिली थी मेरी। हेलो जी बोलिए। हाँ, उन्होंने हम लोग इंडियन फिल्म से हमारा ताल्लुक है ना, तो हम लोग शिकारपुर गए हुए थे। ईद पे हम लोग जाते हैं। सही। गए हुए थे, बाय रोड जाते हैं, बाय रोड आते हैं। तो सुबह में जब हम लोग शिकारपुर से वापस कराची के लिए आ रहे थे, तो हम लोग ऑलमोस्ट फजर के टाइम निकले ना घर से, वहाँ से। तो अब्बू ने सोचा कि यार कब्रिस्तान से होते हुए चलते हैं, क्योंकि हमारे दादा वगैरह की कब्र वही कब्रिस्तान में ना। अब्बू दादा की कब्र पे जाए, हाजिरी लगाएंगे। मैं भी उतर गया गाड़ी से, भाई भी उतर गया। सही। अब जो है हम लोग, अब्बू ने ठीक कब्रिस्तान के गेट से थोड़ा सा आगे बात करी और छोटे भाई को कहा कि तुम यहीं रुको, ठीक है, पहले मैं और भाई जाते हैं और अंदर जाके फातहा वगैरह पढ़ के आएंगे, फिर तुम चले आना पड़ेगा। तीनों साथ में आ सकते थे, गाड़ी में फैमिली थी। तो पहले पूछा एंड हुए, तो मिनाज भाई यकीन करें, गेट के थोड़ा सा आगे स्ट्रेट मैंने देखा कि एक औरत, ठीक है, वो उसके कपड़े टिपिकल व्हाइट या ब्लैक नहीं थे, उसके कपड़े समझे रेड और ब्राउन टाइप के थे। सही। और अंधेरा था, वो दिख नहीं रही थी और वो थोड़ा सा दूर बैठी थी। अब वो जो कब्रिस्तान है वो अपने घर के पास ही है, मतलब हमारे घर के पास ही है वो ना। तो अब्बू हमेशा में वही रहे भी हैं। अब्बू ने कहा, बात करके पूछा कि इतनी रात में तुम यहाँ बैठी हो, तुम्हें गर्मी नहीं लगती? तो उसने जवाब दिया, गर्मी की क्या बात है, अंदर गर्मी लग रही थी, बाहर आ गई। वाह, जबरदस्त।
चलें जनाब, आज का शो हम आई थिंक इधर ही इख्तिताम पे अपने करते हैं इख्तिताम इसका। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने कॉल्स की, जिन्होंने अपने वाकयात सुनाए, किसी के साथ वाकयात पेश आए, और जिन्होंने हंसी मजाक किया उनका भी शुक्रिया, उनसे भी माजरत, और तमाम लोगों से भी माजरत कि आज का शो जो है वो शायद उस नौयत का ना हुआ हो, और अगर किसी को मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो उनसे भी माजरत है। एंड इंशाअल्लाह ताला जिंदगी रही तो ये शो आने वाले वक्तों में पता नहीं होता है कि नहीं होता। खैर, आप लोगों से जाते जाते वही रिक्वेस्ट दोबारा से कि पता नहीं हम हो या ना हो, कब कौन मर जाए। अब तो ये हालत हो गई है शहर की। शायद हमारी बातें अच्छी ना लगती हूँ, बातें बुरी लगती हूँ, 10,000 लोगों के 10,000 अपने आप न्यूज होते हैं, लेकिन एक बात जरूर याद रखिएगा कि ये जो दिमाग दिया हुआ है, ब्रेन जिसको कहते हैं, शऊर जिसके अंदर होता है, इसका इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। एंड स्पेशली मैं यंगस्टर्स से ये कहना चाह रहा हूँ कि बहुत सारी तवक्कुआत हैं आप लोगों से, कहीं इसी टाइम को जिसको आप गोल्डन पीरियड कहते हैं अपने एज का, इसको आप वेस्ट ना कर दीजिएगा, क्योंकि कोई भी आपको समझाने वाला नहीं होगा आपके वालिदैन के अलावा। शायद आप अपने दोस्तों के साथ बैठे हो तो वो भी कभी आपको नहीं समझाएंगे, किसी को परवाह नहीं है किसी की। तो अगर रियलाइज हो तो ये टाइम बड़ा कीमती है, इसको यूटिलाइज कीजिए। एंड 2-2.5 साल से ये शो किया है, बहुत इज्जत मिली लोगों से, बहुत लोगों की मदद करने की कोशिश की, शायद कर भी दी हो किसी तरीके से। एंड बहुत लोगों ने पसंद किया शो, बहुत सारे दोस्तों ने पसंद किया, इंडस्ट्री के लोगों ने पसंद किया, चैनल्स ने पसंद किया, एक्टर्स सुनते हैं हमारे, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। लोगों का सबसे ज्यादा शुक्रिया कि आप लोगों ने इस शो को जो है वो ये वाहिद शो बना दिया जो कि पूरी आज तक की रेडियो इंडस्ट्री में जो रेडियो हिस्ट्री रही है पाकिस्तान को हटा के प्राइवेट एफएम चैनल्स की, उसमें वाहिद एक ऐसा शो है जिसमें गाने नहीं चलते लेकिन फिर भी 2 घंटे, और ब्रेक्स नहीं होती लेकिन फिर भी 2 घंटे हम प्रोग्राम कंटिन्यू रखते हैं। आज अनफॉर्चुनेटली टेक्निकल रीजंस की वजह से इंटरनेट भी नहीं चल सका, ईमेल्स भी नहीं पढ़ सके, और खैर हमारे यहाँ लोगों को ब्लेम, मैं भी अगर ब्लेम करना शुरू कर दूंगा तो मैं भी उन्हीं की लिस्ट में, उन्हीं की लाइन में खड़ा हो जाऊंगा। एंड आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। कल मेरी रवानगी है शहर से, तो जहाज में जा रहा हूँ। आजकल जहाज का जो है काफी बुरा एक्सपीरियंसेस होते जा रहे हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि दुआ कीजिएगा, साथ खैरियत से पहुंच जाएं, और अगर कुछ हो माफ जरूर करेगा, किसी का भी हमने दिल अगर दुखाया हो। इंशाल्लाह ताला जिंदगी रही तो कभी ना कभी मुलाकात जरूर होगी जनाब, अपना ख्याल रखिएगा। एंड वो तमाम लोग जो लेट नाइट हॉरर शो पेज पे अपने मैसेजेस पोस्ट कर रहे हैं या ट्विटर पे पोस्ट कर रहे हैं, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। एंड आज का दिन जो है वो मेरे लिए स्पेशली, ये मैं शो से हट के बात कर रहा हूँ क्योंकि 5-6 मिनट हैं, पता नहीं आप लोगों को इस बात का मतलब एहसास भी हो, यकीन भी हो, आप लोगों को सुनने का शौक भी हो कि नहीं, लेकिन 2 दिन मेरे अपने पर्सनली, और मुझे यकीन है कि मुझे 110% ये पता है कि जितने भी लोग कराची में रहते होंगे, लाहौर में रहते होंगे, इस्लामाबाद में रहते होंगे, पूरे पाकिस्तान में रहते होंगे, उनका दिल उतना ही दुखा होगा, उतना ही हम लोग लाचार हेल्पलेस फील कर रहे होंगे। और जब इस तरह के वाकयात होते हैं तो एक जगह तो मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ, लेकिन दूसरी तरफ स्ट्रेंथ मिलती है कि एक्चुअली जो आपको जिंदा रहने का मकसद समझ में आ जाता है। बहुत सारे लोग जो है वो पैसा कमाने के लिए जिंदा रहते हैं, बहुत सारे लोग घर बनाने के लिए जिंदा रहते हैं। मुझे पर्सनली अगर मैं अपनी बात करता हूँ, मैं किसी की बात नहीं कर सकता, पता नहीं लोग और क्या क्या सोचते हैं। मैं तो अब मुझे ये पता है कि मुझे लोगों को एजुकेट करने की जरूरत है, और मेरी जितनी भी नॉलेज है, मुझे ABCD में से सिर्फ A ही आता है, तो मैं वो ही एटलीस्ट पास ऑन करने की कोशिश करूंगा, और पहले भी करते रहे, आज भी किया। जिसने समझना होता है समझ जाता है, जिसने नहीं समझना होता वो
मतलब इतने बड़े बड़े बुजुर्ग गुजर गए, उनकी बातें नहीं समझ सके तो मैं किस खेत की ना। खैर जनाब, 2.5-3 साल इस शो को किया, बहुत अच्छा लगा। एंड आज के दिन काफी जो है वो लोगों की पहचान हुआ, बहुत ज्यादा लोगों का पहचान हुआ। है जनाब, हंसने वाले हंस रहे होंगे, समझने वाले समझ रहे होंगे किसी को कोई परवाह नहीं यहाँ पे। अपना ख्याल रखिएगा जनाब, इंशाल्लाह ताला जिंदगी रही तो दोबारा मुलाकात होगी। टेक केयर, लव यू ऑल। किसी के बारे में ना सोचिए, अपने बारे में ही सोचिए। सेल्फिश अगर होना ही है तो पॉजिटिव वे में हो। अगर अपने बारे में सोच रहे हैं तो इतना अच्छा सोचिए कि देखने वाले आपको फॉलो कर। अगर आप से हसद हासिल हो रही है या आपसे जल रहे हैं, तब भी आपको खुश होना चाहिए कि यार मैं एक सही राह पे निकला हूँ। कंकर मारने वाले तो आज ही नहीं बल्कि जब इस्लाम फैलाया जा रहा था, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी थे जो पत्थर मारा करते थे हुजूर पे, लेकिन वो चलते रहे, उनका काफिला चलता रहा। और आज आप देख सकते हैं हमारे पास बहुत बड़ी एग्जाम्पल है इस्लाम की। अरबों में लोग दुनिया भर में एहतजाज करें, यानी कि अरबों में मुसलमान हैं। टेक केयर, लव यू ऑल एंड खुदा हाफिज।